लेकिन आगम से ही जो बात आगम से सिद्ध है वही बात बनता सिद्ध है। जो जिसकी बात आगम से सिद्ध हो जाए वही सिद्ध बनता है। आगम से सिद्ध करके दिखाओ ना। तो जिसकी बात आगम से सिद्ध है वही बनता सिद्ध है। तो कुतर्क से अहंकार की पुष्टि तो हो सकती है लेकिन सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। क्या कुतर्क से अपने अहंकार की पुष्टि माइक बंद हो गया है भैया। फिर आवाज क्या बोलते तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण। इन परिणाम इस सूत्र में अपने परिणामों तीव्र मंद भाव ज्ञात भाव अधिकरण। तो अधिकरण को जीव अजीव अधिकरण। ये सारा जीव और पुद्गल नाचे में कर्म उपाधि है। आज सवेरे बताया ना कि नाटक में या कोई भी चीज में फिल्म में दो ही होते हैं, नायक खलनायक। तो जो है नायक पिटता है, खलनायक पीटता है। नायक पिटता है और खलनायक जिसको ये भेद पता लग गया ये कर्म मुझे मान रहा है और मेरी ताकत इतनी है तो नायक होके पिट रहा है। हाँ, ये नाची ये पुद्गल ये पीट रहा है, पिट रहा है। क्यों? अब उसकी अपनी कमजोरी है क्योंकि वो पुद्गलों के पर्यायों से बंधा हुआ है। इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, इसके भी इन सबको निकाल दे, उसकी औकात दिला दे। इसने अपने शरीर को ही दिमाग दिया, इसने अपने शरीर को मैं का मतलब है पुद्गल का मतलब पुद्गल को शरीर। तो ये जो है संभ्रम सम्मानम आदि जीव अधिकरण है, निर्वर्तन अनुक्षेप आदि अजीव अधिकरण है। अजीब अचेतन के दूरी वस्तु में पदार्थ है, वे भी हमारे कर्म के आश्रय में 9 कर्म है। दिख रही है सामने। हमने कोई किताब को उल्टी पुल्टी करके रख दिया, चौकी को घसीट के रख दिया, इस प्रकार से कोई भी चीज को रखना उठाना रचना करना, तो उससे क्या है परिणामों में संक्लेश उत्पन्न होता है। अब तो ये चल गई लूजर चल गई। नहीं कि पहले जो है दर्जी नाप लेता था और जरा सा भी छोटा बड़ा हो गया तो परिणाम संग मेरे यार क्या कपड़ा बना दिया, बिगाड़ दिया। अब तो बिगड़ा हुआ पहनते हैं, लूजर पहन ली, लूजर हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि जो चीजें अपने मन वचन काय का प्रवर्तन में चल रही हैं उनको अपन को संभालना। हमारे मन वचन काय इन चीजों के निमित्त से क्या क्या परिणाम करते हैं, उसके बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म आते हैं। तो हम दूसरों की अच्छाइयां देख करके उसकी क्या प्रक्रिया करते हैं, किसी के ज्ञान आदि की प्रक्रिया से क्या प्रतिक्रिया करते हैं, तो प्रदोष निन्नम आश्चर्य अंतराय आसाधन सुखात यही करते हैं। प्राणी मात्र के जैन दर्शन का जो रूल्स है वो प्राणी मात्र केवल जैनियों के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कर्म सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए, और प्राणी मात्र ही सोचते हैं अच्छी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं करना, मनी मन वैशून्य भाव रखना, ये प्रदोष हो गया है। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना रखना निन्नव हो गया, ज्ञान का अपलाप।
न हो गया। ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता, बस कहते हैं भाजी मार दी, खुद भी नहीं खरीदना, दूसरों को भी नहीं खरीदने देना है। और जो चीज है देने योग्य भी फिर भी मास्टर हो गया, इसको दे देंगे, सिखा देंगे, ये आगे बढ़ जाएगा, पीछे रह जाऊंगा। इतनी सूक्ष्म अभिप्राय जीवन की देखिए आप। और वो खुद स्वयं पुरुषार्थ करके कर रहा है तो अंतराय कर देना, और कोई दूसरे से पूछ रहा है तो उसे भी मन वचन काय से रोक देना, उसे मन बताना, और किसी तरह से उसने प्राप्त कर लिया उसके पीछे पड़ जाना, इसका ज्ञान कैसे छूट जाए अज्ञान में। क्योंकि बिल्कुल सरल सरल बात है, रखना नहीं है इसमें हमारा जो वाइब्रेशन है उसको समझना। अपन जो दिनचर्या में कैसे अपन को आपको चेंज परिवर्तन करना, इसका ये प्रैक्टिकल। अब आप सवेरे कुछ भी बोल रहे थे, ये आपके अंतर मन की चेतना है, ये धर्म ध्यान का भी क्या, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। दूसरे के बारे में जो जिनके जीवन में धर्म का अभाव हो रहा है, बेचारे को कैसे धर्म में लगेंगे, ये ऐसा सोचना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है काका। हाँ सुने, उनका हित हो जाएगा, अपना क्या है। हाँ तो अपन तो अपने ज्ञान पर निकल उनका चोपसम कर लेंगे, उनका भक्तव्य छोड़ देंगे, उनकी हुनार ऐसी है, भगवान ने ऐसी देखी, हम क्या करें, हम क्यों रोए, क्या उनके सूत्र उन्हीं पे घटा दो। अपने को सुखी बनाना हो तो दूसरे की बात उस पे घटा दो। सरल उपाय, काये को भटकत कृत सिद्ध होन के बाद और राग देश को छोड़ दे भैया। तो बस वही का चक्र चलना। सब मोह का तो परिवार है का है? एक दर्शन मोह, एक चार्ट मोह है, एक चार्ट मोह सारी कसाय है, और कसाय के पड़पोते नाती पोते क्या है, राग और देश, क्रोध और मान देश कसाय है, माया और लोभ राग कसाय है। उधर उन कसायों में फिर हाथ से रखी रखी सुखने भले दोनों कसाय, ये छोटे छोटे हैं, वो जिनके संग हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर उनको बस यही चलता रहता है, यही चलता रहता है बस। तो आकाशा है भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मम्मी पापा के साथ रहते हैं, और जैसे उनकी शादी हो गई तो बड़े हो गए, और फिर उनके बच्चे पैदा हो गए, ये श्रृंखला करती रहती है संसार चक्र। तो अपन को यहाँ बैठ के सीखना यही है कि हम कहीं बाहर नहीं, कोई हमको कर्म दे के नहीं जा रहा, कोई हमको कर्म दे ही नहीं सकता है, हम ही कर्मों को अपने मन वचन काय से खींच रहे हैं संकल्प विकल्प के द्वारा। तू अपना मालक स्वयं बन, नौकर क्यों बना हुआ है, नौकर्म का नौकर है, नौकर्म का नौकर, जबकि नौकर्म तेरा नौकर, क्या नौकर्म तेरा नौकर है, परंतु तो नौकर्म का नौकर बन गया। बस यही चीजें हैं, इनको आज नहीं कल चिंतन करके अपने आप को लाना है, और जब भी आएगा इसी रूप चिंतन आएगा, हमारा आपका सबका जितने भी भगवान बने इसी रूप से चिंतन किया है।
कोई नई बात है ही नहीं संसार में सोचने की, ये भी ध्यान रखना। साथ साथ चिंतन होना आवश्यक है। हाँ, एक साथ साथ बच्चे बड़े लोग लेकिन चिंतन नहीं हो। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी का दुख शोक तापा क्रंदन, ये प्रत्यक्ष में देखते हैं अपन लोग, हैं प्रत्यक्ष में देखते हैं, दुखी हो रहे हैं लोग, शोक कर रहे हैं, तो इनके जो है असाता वेदनी का ही उपार्जन कर रहे हैं। और भूत वृत्यन कंपादान, इनके करने से क्या होता है, 2003 का चतुर्मास हमने यहाँ डूंगरपुर में किया था। तो जंगल जाते थे सवेरे, थोड़ा तालाब उधर के किनारे, रेलवे उधर की उसकी पट्टी के आसपास। तो हुआ ये कि एक गधा था और उसका पैर टूटा हुआ है, और ऐसा टूटा हुआ था कि उसकी हड्डी भी बाहर दिखती थी। अब बेचारा 3 पैर से लंगड़ाता घास वास खाता था, बरसात के दिन चल लेता। तो एक दिन मन में आया, यार इसको कैसे अपन किया जाए। तो साथ में चलने वाले बच्चे थे, हमने क्या इसका कुछ हो सकता है इलाज बिलाज कुछ, तो मुझे हाँ हमारा हो सकता है, पशु अस्पताल इधर है, हाँ है। बोले एक पशु के डॉक्टर जैन साहब है, बहुत अच्छी बात है। तो वो दर्शन करने आगे थे, बच्चे करा दिया, उनको हमने बताया ऐसे ऐसी जानवर है। तो उन्होंने इतना कहा कि महाराज देखो उसको अस्पताल तक पहुंचवा दो, फिर हम, हमारे साथ एक भैया रहते मांसवाड़ा, तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, साइकिल में थोड़ी सी घास रखो पीछे और गधे को बांध दो, और धीरे धीरे जितना वो चले वो अस्पताल तक वो पहुंचे। वो जब समय लगा हो, आहार की बात हो, उसको छोड़ा, और अस्पताल में मैदान था तो हरी घास तो थी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके उस पर बैंडेज करके उसको वहीं छोड़ दिया, वो कहाँ भी जाता। और 1 महीने बाद वो ठीक हो गया। काका एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको ये बताऊं कि वो गधा वहां से छूट करके और जहां हम निवास पे रहते थे वहां आया। क्या उन जीवों को इतना आभास, इनने मेरा उपकार किया। हम भूत अनुकंपा कहाँ है हमारी, जीव तड़प रहे, दुखी हो रहे हैं, हम अपनी मौन मस्ती में सब करके तो दे दो जीवों का उपकार, अकारण वो हमको क्या दुनिया का वैभव दे देगा। हम स्वार्थ के लिए तो दुनिया की सेवा कर देंगे, माँ बाप का धन मुझे मिल जाएगा और इसकी प्रशंसा मिल जाएगी, इसका सम्मान मिल जाएगा, इसे अवार्ड मिल जाएगा, और नहीं मिला तो बड़े दुखी। अरे मैंने इतना किया था, उसने बदले में मेरे को धनबाद ही नहीं मिला। ये तो व्यापार है, क्या बदले का व्यापार है। दान तो निदान रहित होता है, क्या कांक्षा कर ली निदान हो गया, इसलिए दान का निदान नहीं करना, फलाकांक्षा ही निदान है। चाहे वो ख्याति लाभ पूजा हो, क्या उसके बदले की भाव। अब क्या रहे क्या कर आचार्य स्वयं कहते हैं, अरे पेड़ के नीचे जाकर के छाया की याचना करना कौन सी बुद्धिमानी है। वाह क्या बात, रोटी का ब्राह्मण सबके पास, पर दुनिया भर के 100 आदमी को लगा रखते हैं कि कपड़े की जगह रोटी की जगह ये मिले, वो मिले, कपड़े की जगह इससे ये मिले, मकान की जगह ये मिले, वो तो दुखी कर रहे हैं।
सब कुछ होते हुए भी दुखी है, सब कुछ होते हुए। जिस, मैं आपको एक बात, जिस धन के उपार्जन में दुख, रक्षण में दुख और देने में दुख, ऐसी जिसकी उत्पत्ति ही दुख रूप है वो सुख कैसे मिलेगा? क्या जिसकी उत्पत्ति दुखी दुख से है, उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा, उत्पत्ति में दुख, उसको बढ़ाओ तो दुख और रक्षा करो तो दुख। सोचो वो भाई जो चित्र में हमारा जो सुख ये क्या सिखा है? वो भाई से हमारा संसार है तो बस वो वस्तु सुख देने वाली कहाँ है? कहाँ से देने वाली? बस अंदर में हमारे तो भाई के अंदर उपचार किया गया है, ये भी है सुख अंदर में आत्मा में है, बस अंदर सुख में आत्मा है। हाँ बस तो जो पर का सुख तू मान रहा है वो तो पर गया तो तू गया, वो पर गया तो पर के साथ तू गया। और वो सुख ही होता तो तीर्थंकर का सुख तीर्थंकर के साथ जाता है, चक्रवर्ती के साथ जाता, कोई दे नहीं सकता। आपके पिताजी आपको क्या दे के गए थे? आपने जो कमाया आपके बच्चों को दे दो, बच्चे क्या कमाएंगे? बस इसी उधेड़-बुन में अपना जीवन लग रहा। कुछ जो दे सकता है, एक हमारे अभी भाई शांत हो गए, मंदिर में थे, कृष्ण जो कहते यार मेरे पास में क्या कमी, साथ में निकालना धन है, लेकिन फिर भी महर्षि जीव की तपस्या इतनी तीव्र थी, वो चाहते तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो तो ऐसे ऐसे करते चले वो कोई घूम चली, वो चला, वो थोड़ा चला, दिन रात चला, आप आएंगे 12 दिन सोएंगे, उन्होंने काम करेंगे, सदा करेंगे। इसी चिंतन से अपनी चेतना को लौटाना कि तेरा उपार्जन किया हुआ भी तेरे काम नहीं आने वाला, क्या तेरा उपार्जित किया हुआ ही तेरे काम नहीं आने वाला। खूब सोच लो। और हम लोग संक्लेशित इसलिए हैं कि हमने बच्चों को किया है, अब बच्चे हमें नहीं कर रहे, बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं है। अरे मैंने ऐसा किया बच्चों के लिए, बाद में मुझे ये मिला। ये गलत, पहले से गलत किया, बच्चे साथ परीक्षा की, कर्ता बुद्धि रखी सो दुखी हुए, कर्तव्य बुद्धि तो वही हमारे कहा था कि पूरे तेरा कम गाढ़ा हुआ गया तो सब हो जाएगा, ये पुण्य वो गाढ़ा करा देगा, वो नहीं करेगा, ये भी चला जाएगा। हाँ, पुण्य गाढ़ा नहीं करा, हमने तो जीवन के दो गणित, कर्ता बुद्धि कर्तव्य। यदि कुछ हो रहा है तो वो कर्तव्य उसका पुण्य है, तो हम कुछ करने वाले नहीं। और हमने डाल लिया अपने आप को, समझना है कि हम उससे इन्वॉल्व हो गए और अपनी सारी साधना स्वाहा, हम करेंगे तो होगा, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा। अहंकार मैंने किया सो सबसे अच्छा, हमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। और हमसे किया किसी ने अच्छा, हमसे किया किसी ने अच्छा, तो हमको दिखा रहा है नीचा। इसीलिए वैभव को देख करके सम्यक दर्शन नहीं होता है मनुष्यों में, जेबों में हो जाता है। होती है, लेकिन जो जीव पलटते वो व्यापार तो है नहीं, वहां मानसिक दुख है। फिर भी सोचता है यार इस जीव ने मेरे से बड़ा कैसे हुआ, इसने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य उपार्जन किया, उसके कारण फिर वो अपना हरिया इसने अच्छा पुण्य उपार्जन किया था, हम भी करते तो ऐसे हम बन जाते।
तो हम दूसरों के पुण्य की भी सराहना करना शुरू कर दें तो भी हमारे कृतकार्य गुणा से पुण्य बढ़ जाएगा। और ईर्षा देश से मिलने जाना कुछ नहीं, काट का चला जाएगा पुण्य फ्री में। रुकने के भाव, रुकन 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 भाव। शाम को बताएंगे रुकन भाव क्या है। रुकन भाग का है। हाँ, रुकन भाग विकाय बसो अनाज निगूज आयो अमरी रुकन भाव विकाय। हाँ, मान मान महान किस किस का मान कर रहा है, तेरी कीमत क्या है। तो ये जीवंत धर्म की अनुभूतियां हैं क्या कि कर्म कैसे अपने मन वचन काय के द्वारा आते हैं, इन पर तू अध्ययन कर। असली अध्यात्म ये अपने परिणामों का अध्ययन करने का नाम अध्यात्म है। तो भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा, ये दूसरों को अनुकंपा करने से खुद की अनुकंपा हो जाती है। यदि हम उसके दुख की वेदना खुद के अंदर नहीं करते तो कभी हम उसको हेल्प नहीं करते। तो जिसकी जहां जैसी जरूरत है, प्राणियों के लिए, वृत्तियों के लिए, महावृत्तियों के लिए, उसे दान के द्वारा, व्रतों के अंगीकार के द्वारा आत्मा को सुखी करते, पूजा के द्वारा जिन्होंने जो तपस्वी और भगवान, अनंत भगवान और तपस्वी कौन है, चैतन्य पुण्य परमाणुओं के पिंड हैं, पुण्य परमाणुओं के पिंड। तो उन पुण्य परमाणुओं के पिंडों से अपनी जो है चीज मिला दोगे तो उसमें वही गुण आ जाएंगे। क्या मिलाओ तो तुम, तो कैसे मिलाओगे? अरे पूजन तत्परता, अरन भगवान के पास कैसे जाओगे? पूजा के निमित्त जाओगे। और मुनि महाराज के पास कैसे जाओगे? भैया व्रत के निमित्त जाओगे। और जैसे उनके संपर्क में आओगे पुण्य के परमाणु बढ़ेंगे, और पुण्य के परमाणु बढ़े तो सब वैभव सुख सुख भुक्ति मुक्ति दाता सब बन जाएंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य शुरू हो जाए। इसलिए परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। पाप की शरण में तो जल्दी पहुंच जाते हैं। जीवन का निमंत्रण हो तो टाइम निकल आता है, और प्रवचन का निमंत्रण हो तो टाइम कम हो जाता है। भोगों के निमंत्रण में तो भागता है ही। अनादि से भोग की कथा समझ। हाँ, भोग की कथा अनादि से महाराज जी अपनी आत्मा की बात है नहीं सुनी। पर की आवाज तो सुन ली, निज की आवाज। साहित्यकार ने लिखा है, जो अपनी माँ को छोड़कर दूसरे की माँ की सेवा जिंदगी भर करता है, उस सेवा का कोई मूल्य नहीं है। अब ये क्या लिखा था उस साहित्यकार ने कि हिंदी को छोड़ करके तू अंग्रेजी पढ़ रहा है, परंतु कोटेशन में बड़ी दम है। क्या कि अपनी माँ को छोड़ करके दूसरे की माँ की सेवा जिंदगी भर करता है, उस सेवा का कोई मूल्य नहीं है। 18-20 साल का बच्चा है, वो घर में उसकी माँ है, माँ कह रही बेटा ड्रम को इधर सरका दे, बेटा ये चीज वहां उठा के रख दे, रख देंगे, रख लेना है। और वो अपने मित्र के घर गया
और उसकी माँ कोई चीज कर रही थी, उसने कहा नहीं और उधर पहुंच गया, अरे मम्मी मम्मी तुम ठहर जाओ, मैं रख देता हूं, तुमको लग जाएगी। अपनी माँ को तो जवाब दे के आ गया और दूसरे की माँ के बिना उसे कहे वहां पर काम कर रहा है। क्यों? वहां की उसकी माँ धन्यवाद देगी, प्रशंसा करेगी, इसीलिए तू कर रहा है। घर की माँ क्या कहेगी? कुछ कहने वाली नहीं है, कुछ देने वाली नहीं है। एक ही कार्य को माँ की उपेक्षा करके जो कार्य तेरी माँ का तुझे करना चाहिए उसकी उपेक्षा कर रहा है, और दूसरे की माँ की जो है बिना कहे जो है उसकी सहायता कर रहा है, तो तू क्या चिल्ला पूजा के लिए कर रहा है? लेकिन लाभ के लिए ये कह रहे जी मुझे, लेकिन महाराज जी के सबसे आगे आगे हाथ कर लगाएंगे और नहीं, हम हमारे जीवन का भी बहुत प्रकृष्ट नियम है। कोई मेरे पास नहीं आता, कोई मेरा प्रवचन नहीं सुनता, कोई दान पूजा नहीं करता, लेकिन घर में सास ससुर की या माँ बाप की सेवा करते हैं, इससे जीवंत भगवान की सेवा है। क्या तत्काल तो लगता है कि अरे जी माँ सास ससुर मेरे लिए चाहते नहीं है और मैं इनकी सेवा, भगवान कौन सा तुम्हें चाह रहा है ये बता दो। हाथ पे हाथ धरे बैठा क्या वो तुमको आशीर्वाद दे रहा है, या उठा करके जो चढ़ो तुरी के बेटा तुम ले जा, तूने मेरी सेवा, वो तो कौन क्या दे रहे? हमसे पूछो है? पर तुम जीवंत भगवान की सेवा करोगे उसका फल जरूर है। कुछ नहीं, ये मन के सौदे हैं थोड़े दिन के। तुरंत कांक्षा मत करो किस बदले में मुझे मिला। अगले इस जन्म को तो अपनी आंखों से अपन सुरक्षा से इससे उससे देख लेंगे, कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अगला जन्म के लिए जो अपन जीत पूरे हैं ना, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो संस्कार, वही जीव आपके लिए सहायक बन जाए, शुभ के सहायक। नहीं, पूरा वर्तमान युग इसी बात से चलता है। वो जो दो मित्र हैं वो कहते भैया हम पहले स्वर्ग में चले जाएं, तुम चले जाओ तो मुझे मैं भटक जाऊं तो संबोधन करने आना। हाँ, पद्मरुचि का जीव जो है, बैल का जीव और शुक्ल उनका जीव, ये जटायु का जीव, कृतांत वक्र का, ये सब क्या थे? क्या कर सकते कि जब भटक जाओ तो आगे संबोधन करना, संबोधन किया जब हम एक दूसरे का संबंध ही नहीं बनाएंगे, उपेक्षा करेंगे, कौन क्या? हम तो वर्तमान योग पढ़ते हैं तो ये लगता है कि चारण रीतिधारी मूलराज भोग भूमि में भी जाकर, भोग भूमि में जाकर के वहां के जीवों को संबोधन करते, मित्र जीवों को। लोग कहते महाराज ये नहीं कर सकते, महाराज वो नहीं कर सकते, महाराज क्या कर सकते तुम्हें पता ही नहीं है। ये मोदी ने कहा कि तुम अपना शून्य से खाता खोल लो, तो पूरे देश में जितने गरीब आदमी थे सबने, जिनके कोई खाता नहीं, बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था, सबके खाते खुल गए। अब उसने देखा कि भाई इन्होंने कुछ भी थोड़ा भी डाला है, 500 रुपया भी डाल दिया अपने जोड़ डाल के, तो पैसा आए कि नहीं आए बैंक में, बढ़ गए हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब किसी गरीब आदमी को सहायता करना है तो डायरेक्ट उसके खाते में पैसे आ गए, तो जो बीच के बिचौलिए सब खत्म हो गए।
है। पहले तो लोग कहते थे अरे क्या करवा रहा है मोदी, फुटपट में जो है खाते खुलवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा। अब जिनने खाते नहीं खोल पाए ये पछता रहे, जिनके खाते खुल गए उनके आराम से पैसे आ रहे। तो ये पुण्य का खाता तो खोल लो, शून्य से भी खोल लो, एंट्रेंस कर लो। ये सच्चे देवसात गुरु आपके बैंक हैं, पुण्य को बढ़ाने वाले। इनके निमित्त से जो पुण्य कमा लोगे चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। आपके बैंक में तो ब्याज कम मिलता है, हमारे बैंक में तो दुगना तुगना चौगुना, जितना आपने डाला 100 डाले तो 200 निकल के आते। चक्रवर्ती का ब्याज जैसे बढ़ता जाता है। पुण्य कमाओ, अच्छी भावनाओं से पुण्य कमाओ, खूब पुण्य कमाओ। भगवान चले गए मोक्ष, कुंदकुंद आचार्य भी यहाँ नहीं बैठे, लेकिन अपन पुण्य कुंदकुंद आचार्य को याद कर रहे, दर्शन आचार्य को, संत आचार्य को, महान महान आचार्यों को याद कर रहे हैं, तो उससे पुण्य की वर्गनाएं ही बढ़ रही हैं। जब पाप के चिंतन करने से पाप की वर्गनाएं बढ़ जाती हैं, तो पुण्य का चिंतन करने से पुण्य की वर्गनाएं बढ़ेगी। जब कभी आप किसी महोत्सव का, पंचकल्याणक का दृश्य याद करते हो कि हम ये पात्र बने थे और हमने ये किया था, बड़ा आनंद आया था, वो दिन पूजा की थी, उस दिन पूजा की थी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब उस पूजा के परिणामों को आप बार बार याद कर रहे हो, तो पुण्य के ऊपर पुण्य बढ़ रहा है। और किया ही नहीं, अरे अच्छा हो गया, अरे पैसे बच गया, फालतू हो जाता तो और पाप बढ़ रहा। खुद किया नहीं और दूसरे ने किया और पाप बढ़ गया। और बार बार एक ही बात कहते हैं, ये जो है दान और पूजा कुछ बड़ी चीजें नहीं है, ये घर के झाड़ू लगाने जैसी। जो पाप का कचरा घर में फैल जाता है वो पुण्य की झाड़ू से बाहर हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पाप का मैल लग जाता है वो साबुन से धुल जाता है। तो पुण्य के समान जो है, पुण्य साबुन के समान है। साबुन भी नहीं रहती है, झाड़ू भी नहीं रहती है, झाड़ू भी घिस घिस के गिर जाती है, बाहर गिर जाती है। वो झाड़ू का क्या करते? अच्छा उदाहरण दिया था कि दिन भर अपन सुना काम करते बाद सामने काम करने होता है। हाँ, और फिर दिन को नौकरी करता रहता है और करते हैं, फिर दान और पूजा से इनका बिल्कुल। हम थोड़ी बोले, हमारे आचार्य लिख के गए कि दान और पूजा के द्वारा ही तेरे ग्रह कर्मणा विनिष्टम, ग्रस्त जीवन के किए हुए पाप कर्म का जो मैल है वो दान और पूजा से ही साफ होगा। क्या हो गया? तो अच्छा हम बैठो ना, बाजू में आके, हम तो बिठाते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। डरो मत, ये तो बहुत ऊंचा है। और इधर भी आके बैठ जाओ तो मुझे खुशी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभिप्राय जो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र चल रहा है, ये अपने मन वचन काय में हमें पैदा करना है। तत्वार्थ सूत्र केवल किताब में ही नहीं लगा रहे, हमें अपने परिणामों में, हमें अपने वचनों में, अपनी काया में वो झलकना चाहिए। कर्म सिद्धांत की, और इस जन्म के लिए ही नहीं है अपना, हाँ, जन्म जन्मांतर जब तक मोक्ष नहीं हुआ है
तब तक ये सारी बातें अपन को याद रखनी है, इतनी दृढ़ता अपने मन में लानी है। और दर्शन मोहिनी, वो भेदनी के बाद मोहिनी, तो जो है दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी का नौकर्म केवली सुत संग धर्म दरबार बड़ दर्शन। हमारे द्वारा भगवान का, शास्त्र का, गुरु का, और इसमें जो रूपणा करने वाला धर्म है उसका, और इसको पालन करने वाले आप और हम क्या पालन करते हैं? कार्य पंचकरण देव ही करते हैं। क्या पंचकरण करो तो इंद्र क्यों बना? नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य पर्याय को उठड़ा करके वहां इंद्र की प्रतिष्ठा की जाती है। हाँ, कौन बोल रहा है भाई? मैं चालू गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अवर्णवाद का शाब्दिक अर्थ क्या समझना चाहिए? वर्णवाद अर्थ? वर्णवाद का मतलब है गुणों में दोषों का रोपण करना। जो दोष उनने छोड़ दिया है, टूट गए, उन दोषों को गुणों में स्थापन कर देना। भगवान तो आहार करते नहीं है, भगवान को कबलाहारी बता देना। जो दोष उनसे मुक्त हो गए हैं, उन दोषों को पुनः स्थापित कर देना। दोष मुक्त वस्तु को युक्त बना देना, ये अवर्णवाद कहलाता है। और अपवाद कहलाता आंशिक। अपवाद नियम, जैसे किसी व्यक्ति में 10 अच्छाई है, एक बुराई है, तो एक बुराई उसकी अपवाद हो गई। सीता का अवर्णवाद नहीं, अपवाद हुआ। दोष क्या था? पशु वाटिका में रही, परंतु रावण उसे हर के ले गया। रावण को सेवन तो उसने नहीं किया, लेकिन लोगों ने अपवाद कर दिया। बहुत सारी बातें हैं, शब्दों का अपना हेर फेर है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छी बातों में बुराइयों को स्थापित कर देना। और क्यों करते हैं? केवल अपनी कमजोरियों को पुष्ट करने के लिए। क्या? नमोस्तु गुरुवर। हाँ, गुरु, इसमें फिर ये आ जाएगा, गाली सुन मत खेलना आनो, गुरु को उन कहिए अयानो। अपवाद या वर्णवाद ये भी आएगा महर्षि, गुण को अवगुण कहिए अयानो। गुण को अवगुण कहना, अयाना शब्द अलग है। गुण को कहे और अयान यानी व्यंग, निमित्त। गुण को कह देना या किसी निमित्त से किसी को कहना, ढाल ढाल के कहना। बेटी को सुना करके, बेटी को कह करके बहू को सुनाना, हाँ, ये अयान कहलाता है। निमित्त बना करके किसी बात को बताना। हाँ, वो कोई सब चीज है। तो ये दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के 9 कर्म हैं, और वही सम्मति के 9 कर्म है। क्या? सच्चे देव साधु सम्मति के 9 कर्म है। तो मिथ्यात्व के 9 कर्म को इनके प्रति आप अश्रद्धा करोगे, अवर्णवाद करोगे, अपमान करोगे, अनादर करोगे, तो मिथ्यात्व का 9 कर्म है। इनका सम्मान करोगे, बहुमान करोगे, पूजा करोगे, दान करोगे, तो ये सम्मति का 9 कर्म हो गया।
और जो भी किया है उसको उल्टा कर देना, बस वो करना की ओरी करके दूसरा कर रहे हो, तो कहना की ओरी को दूसरा के जैसे सेवा कोई बड़ा था ना, बस तो वो किया गया 500 आदमी क्या किया, 39 पीटीजी के साथ में बस 500 लोगों को, वह यही तो चीज है। और चार्त मोहिनी का नौकर्म कषाय उदयाति प्रणवचार्थ मोहस्य, कषाय की वजह से जो आत्मा के तीव्र परिणाम होते हैं उन चार्त मोहिनी को लाते हैं। इतनी कहानी अपनी इतने दिनों से अपन इतनी कहानी सुन पाए। 4 से 14 आने वाली है, 10 दिन होने वाले, 4 से 14 हो गई, 10-12 दिन हो गए सुनते सुनते। ये कहानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य बात है भाई महाराज की कृष्ण बोलने का कैसा ताकि बोली बातें यही मुख्य सब घूमते घूमते आए जाते ना, बोल के आगे जाके क्या करना है, तो ये भी करना। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा नहीं बनने देती और चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। पर 2 बातों को ध्यान रखो, एक अच्छा नहीं बनने देती, एक अच्छा नहीं करने देती। भैया उसका स्वभाव बहुत खराब है, बहुत बेकार है, उससे बात ही मत करो, तो वो हमें अच्छा नहीं बनने देगी। कथा है, अच्छा नहीं करने देगी, कसाय हमें अच्छा नहीं करने देती और मिथ्यात हमें अच्छा नहीं बनने देता। 2 शब्दों की भावों को अपन याद रखने कितना आनंद आया। हम अपने आप में अच्छा बनना चाहते हैं तो जो अच्छे बन गए बस केवली सत्संग इनका गुणगान करो तो अच्छे बन जाओगे, उनको गाली दोगे कुछ नहीं बन पाओगे। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी ये अनुबद्ध केवली कौन होते हैं? अनुबद्ध केवली, ये केवली के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे, एक क्रम से आ जाना। एक केवली मुख चले गए तो दूसरे हो गए, दूसरे गए तो तीसरे, वो अनुबद्ध, बधे हुए, एक के पीछे एक, अनुसरण, अनुबद्ध। हाँ, अनुबद्ध केवली, वो अनुबद्ध केवली के बाद शुद्ध केवली। अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव। हाँ वो नहीं, हाँ नहीं उस, हाँ वही भद्रभाव और सूर्यभद्र। वो भद्रभाव के शिष्य कुंद थे, तो वो कुंद का उनका संलाप हुआ, जो हो गया, वो अकाल पड़ गया, तो सूर्यभद्र यहाँ रह गए और वो वहां चले गए। सोनिया जी ने आपने क्या प्रश्न पूछा था, भूल गए। महाराज जी ये अनुबद्ध केवली तो हमें जो है, जो हमारे सम्मत के नौकर्म है उनके प्रति बहुमान होगा तो जीवन में सम्मत आएगा। सीधा गणित तो इतना था। और वही जो है पाप कर्म की तीव्र प्रकृति को लाते और उन्हीं के में से पुण्य कर्म की तीव्र प्रकृति बनती। तीर्थंकर प्रकृति, छायक सम्यक और पर्याधि संयम, ये 3 के 9 कर्म जीवंत, इनके बगैर वो आ ही नहीं सकते। केवली शुद्ध केवली का पाद होना चाहिए, परिहार संयम के लिए तीर्थंकर का पाद होना चाहिए, और छायक सम्यक के लिए केवली शुद्ध केवली का पाद होना चाहिए। केवली शुद्ध केवली, केवली का पाद कहते हैं।
और इन्हीं के निमित्त से जीव प्रकृष्ट पाप कर्म का बंध बांधता है, 70 कोड़ा कोड़ी का। और जब भी इस जीव ने अनादि काल से जितना पाप कर्म का उदय बांधा है प्रकृष्ट, वो गुरुओं के निमित्त से ही बांधा है, ध्यान रखना। क्योंकि चेतन चेतन में ज्यादा आकर्षण विकर्षण होता है। किसी व्यक्ति ने मूर्ति बनवाई और मूर्ति मंदिर बनवा दिया, कसाय से तुमने मूर्ति को फोड़ा। किसकी कसाय थी? आदमी की कसाय थी, बोला तूने क्यों बनवाई? और वैसी दुनिया में बनी पड़ी है और दुनिया ने करवा दी, उसका नहीं है। पर व्यक्तिगत से व्यक्तिगत की कसाय। अब वो जो उसकी नापित की और जो है कुंभकार की लड़ाई हुई, मुनि महाराज के निमित्त से हुई वसत का दान में। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, 7 दिन का आयु किया और उन्हीं के चरणों में जाकर के पश्चाताप किया और 84,000 की वर्ष की आयु। अंजना ने और देखो अंजना ने 22 मिनट की मूर्ति को वो कर दिया था, पानी में पधरा दिया और छुपा दिया, 22 साल तक होगा। तो जब भी कुछ कमी आए जीवन में भोग उपभोग की, तो कर्मों को दोष देना शुरू कर दो। अब दूसरों को दोष मत दो, उसका क्या दोष है? मेरे भाग में नहीं है इसलिए नहीं मिला, या था मेरे भाग में नहीं था इसलिए चला गया, बस। तो अपन नए कर्म से बंधने से बच जाएंगे। और दूसरों पर जब भी दोषारोपण करेंगे तो वो तो गया, नया कर्म और बांध के चला गया, तो फायदा क्या हुआ? महाराज जी, अपन जब कोई सामने वाला गुस्सा करता नफा नहीं करते, उसमें भी अपने कर्म बनते। आपके कर्म क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? गुस्सा निमित्त बनते हैं। क्षमा धनु करे यश्य दुर्जना किम कर्ष्यति। अब अत्रे पतते बन्नी स्वामी मोक्षाम, या जिसके जीवन में क्षमा रूपी धनुष है उसका दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जहां पर घास नहीं है वो अग्नि गिर जाए तो वहां स्वयं में उपशाम में अपने आप उठ जाएगी, और तुम उसमें घास डाली तो बढ़ेगी। उसमें घास डालो ही मत, सामने वाला कसाय कर रहा है कर रहे, तुम चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, जब सब निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी, तो क्या कर लेगा? और जैसे ही तुमने उसकी आग में घास डाला क्रोध में, तो तुमने कुछ डाला तो हवा घुटेगी, फिर बुझाते रहो। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, मतलब उसके बारे में ना सोच के जो भी ले गया और इन्हीं को दोष देके गुस्सा होते रहे करते रहे, तो उसमें हमारे को कितना दोष लगता है महाराज जी? ये बताओ। हम इनको बार बार कुछ कह देते हैं, ये सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं। किसी बात पे कोई ना कोई आ जाता है तो जैसे हम कुछ बार बार वही चीज दोहरा देते हैं, तो उसमें हमारे को क्या लगता है? नहीं, ये तुम ज्यादा अकल दौड़ाती हो। जब तुम्हारा आदमी बुरा नहीं मानना तो कैसे? महाराज जी, तो गलती तो की ना, तो गलती क्यों की? तो हम कहते क्यों की, क्यों नहीं वो समझा। जैसे कई बार रह जाता है तो हम लोग चेताया करा, हर एक ने चेताया तो क्यों नहीं माना, क्यों नहीं करा, तो कोई ना कोई बात आ जाती है तो हो जाती है, मतलब एकदम से जन्म। देखो ऐसा है, व्यवहार धर्म है, इसी बात का विचार कर लेना दोष नहीं है, पर उस विचार पर तुम जो है दोषारोपण करो, ये दोष है। लौटा के ले आओ, चलो ठीक है, विचार तो हुआ कि भाई ये हुआ क्यों, उसके निमित्त से हुआ, वो निमित्त बना है मेरे कर्म को लाने में। बस उसका उद्देश्य क्या है? बच्चे को पढ़ाना है। पाप कर्म हो जाएगा तो वो तो फिर तो वो कुछ नहीं होगा, उसको सुधारने के लिए व्यवहार ज्ञान में। और ज्ञानावर्णी आदि 4 कर्म जो है घातकी कर्म तो पाप रूपी है,
ये जो अपन सो ये चौसम ज्ञान जो है ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सब ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय भी चल रहे हैं। तो लोग निर्णय पढ़ते जा रहे हैं, वो शास्त्र में पढ़ भी लिया, उल्टा अर्थ कर रहे हैं, अरे होगा, वो जमाने की बात थी, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसा कर दो वैसा कर दो। हम आचार्यों के वचनों को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। वही तो ज्ञानवती दर्शनावली बात, और दुनिया में लोग व्यवहार में बड़े ज्ञानी कहला रहे हैं। आचार्यों के वचनों को आरंभ भागी, हम तो हमेशा एक ही बात कहते करते हैं, कोई यदि मुझे गड़बड़ कर रहा है, मार रहा है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई मेरी नहीं मान रहा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू मेरा अनादर नहीं कर रहा है, कुंड कुंड का अनादर कर रहा है। जिस कुंड कुंड को तू मानता है और उनकी बात नहीं मान रहा है, तो मेरा कुछ नहीं है, तू कुंड कुंड का अनादर कर रहा है। जैसे घर में रहते हुए अपने बाप का तू अनादर कर रहा है, बाप की कमाई खा रहा है और फिर भी बाप के विपरीत चल रहा है, ऐसे ही कुंद कुंद को मानने वाले लोग कुंद कुंद की बात को नहीं मान करके कुंद कुंद का अनादर कर रहे हैं। तो मेरा क्या घाटा? ये समय सार का अनादर है, कुंद कुंद का अनादर है, अवर्णवाद। यही तो समझा रहे, और क्या समझा रहे? आपने मुझे नमस्कार नहीं किया तो मेरा क्या है? उसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा तो आशीर्वाद बच गया। घाटा क्या है मेरे? तो नमस्कार करोगे, बदले में आशीर्वाद देना पड़ेगा। रिटर्न गिफ्ट। हाँ, तुम रूठे हम छूटे, ना हमने तुमसे लिया ना मैं तुम्हें देना, बात खत्म। ये जीव केवल नमस्कार करने के पीछे, नमस्कार कराने के पीछे सारे धर्म सिद्धांत महत्व को बदल रहा है। खूब अंदर मन से सोच लिया, फिर देखो तुम। और हम अपनी एक भाषा, एक बिल्कुल पैटर्न सूत्र है, तो भोग और भोजन जिस योनि में जाओगे उस योनि की तैयार। भोग और भोजन जिस योनि में पैदा होगा उस योनि में मिलेगी। कमी क्या है बोलो? पर धर्म जो है हर योनि में मिलने वाला नहीं है। बहुत होता है, स्वर्ग भी से नर भव लाहो लीजिए बस। तो बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह इकट्ठा करना नरकायु की नौकर है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक करना, जोड़ना, रखना, सब बहु आरंभ बहु परिग्रह। क्या बहुत समझाते हैं, कम से कम में काम चलाओ भाई, फैलाएं। 10 बर्तन मांजने के लिए कर दिए तो उनका पानी जो ढुलेगा मजने में, वो सब तुम्हारे माथे आए। फैलाना तो जीव जानता है, समेटना नहीं। और बार बार कहते हैं पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह लगे जा रहे। कभी शांत होकर के तो बैठ जाओ, थोड़ा विचार करके तो देखो। पुण्य से संपदा मिलती है। अरे फिरोजाबाद में एक श्रद्धालु हैं, वैद्य जी हैं बेचारे, कोई भी धार्मिक काम होता है तो उसमें लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो कभी विधान हो तो सब बैठते रहते हैं। तो कहते महाराज अब देखो हम यहाँ बैठे रहेंगे तो मरीज नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो हमने उनसे कहा कि वैद्य जी तुम एक माला फेरा करो दुकान में बैठ के, भगवान मेरी दुकान में कोई मरीज ना आए, भगवान मेरी दुकान में कोई मरीज ना आए। तो महाराज फिर हमारे कोई मरीज नहीं आएगा तो हम लोग भी मर जाएंगे।
हमने उनसे कहा, एक मरीज ऐसा आया जिसके आगे पीछे कोई नहीं और बड़ा धनवान है और रोग सभी जगह दिखा के आ गया, ठीक नहीं हुआ, और आपने उसको औषधि दी और ठीक हो गया, तो इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा, सारी दौलत आपके नाम कर जाएगा। टुंडला में चौराहे पर एक वो स्कूल है, वीरी सिंह मंदिर स्कूल, उसके बारे में बताते हैं कि वो जो एक वीरी सिंह नाम का व्यक्ति था, एक पारसी के यहाँ सर्विस करता और पारसी के यहाँ कोई संतान थी नहीं, तो उसने उसकी सेवा की तो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करके चला। फिर उसने, अब वो वहां कहाँ रहता, बम्बई में, तो गांव आकर के और जमीन खरीद करके एक स्कूल बनवा दिया। और बिल्कुल देखने में आता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई काल्पनिकता ही सारी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि भाई काल्पनिक दृष्टांत होता है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, जीवन में ऐसा हुआ, एक आदमी अमेरिका में बहुत पैसा, उनका सेवा करने उनका प्रोग्राम, एक आदमी था पटेल करके, पटेल का वो काम प्राइवेट विचार किया उनकी सेवा करता और साल भर में एलएलबी करता, पटेल करा करते करते वो मर गया, दोनों नहीं आए, उसने पूरी विश्व कुछ टाइम पटेल के नाम पर आज वो हॉस्पिटल के सामने पटेल उनको क्या मारे उसे रखे जाएंगे, बस देखो से रखे, वो पटेल प्राइवेट पट्टे एलएलबी महाराज और वो वकील बन गया और आपको लोग तो कुछ कर तो तुझे निरपेक्ष भाव से। अब टाटा जी हैं, टाटा उनके कोई ज्यादा नहीं है, वही पारसी है, अब बताइए आप, वो बारिश बना देंगे हो गया काम भाई। और कहाँ अकल लगा रहा है, बड़ा आदमी होने की अकल क्यों लगा रहा है, ये लगा ये कर कि जितने ये गाड़ियां हैं सब हमारी हैं, जितने मकान है सब हमारे हैं, जितनी दुनिया है सब हमारी है। अब मान लो आपने एक गाड़ी रख ली, अब उसको गैरेज चाहिए, ड्राइवर चाहिए, फलाना चाहिए, है ना, चाहिए ना तामझाम दुनिया का, और आपने गाड़ी नहीं रखी, आपके मोबाइल किया ओला को, आ जाओ तो ड्राइवर भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, उसकी और थ्रू फ्री, ना रखने की झंझट, ना फलाने की झंझट, अपने आराम से उसको भी आजीविका मिल गई, तुम्हारा काम हो गया। और गाड़ी बीच में खराब हो गई, छोड़ करके दूसरी आ गई, और तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई, अब बैठ रहो चिंता में गाड़ी कैसे ठीक होगी, अब इसको ये बुलाओ वो बुलाओ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। हमारा बेटा कहता महाराज जी गाड़ी ले लो, उन्होंने गाड़ी शुरू कर ली, क्या करेंगे आप तो बात करो और आदमी गाड़ी को रोक पड़ गई, दिन भर धूप पड़ेगी, कुत्ते सोएंगे, बैठे करेंगे, और 8 दिन क्या करेंगे, इससे 4 महीने 2-3 और हाँ, और कितना देखो ड्राइवर बचेगा और वो बचेगा, देखो मेरी बात सुनो, डीजल पेट्रोल बचेगा, और उसका जितना ब्याज आप उस गाड़ी रखोगे तो गैरेज का वो देना और ड्राइवर का देना और उसका देना, खर्चा और खराब हो गई टैक्स दो फलाना दो, और उसमें तो तुमने एक दिन में 1000 रुपया की भी टैक्सी की आराम से बस, और अच्छे से अच्छी गाड़ी मंगा लो, है 5000 10,000 रुपये बड़ी और कीमती गाड़ी में बैठो ना, आराम से बैठेंगे, अपनी गाड़ी होगी तो अपन को खोलना पड़ेगी। तो बहु आरंभ बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रय का कारण है। ये हाय हाय करना छोड़ दो, जो है इसमें संतुष्ट हो, जे हमने बनाया जी हमारा है, जो हम करेंगे, अरे भैया तुमने बनाया तुम्हारा है, साथ ना जाने किसके पुण्य ने किसको बनवाया है, ये अपन छोड़, मैं और मेरा छोड़ दो, निष्प्रही हो जाओगे क्या, मैं और मेरा छोड़ दो, निष्प्रही हो जाओगे अंदर से। महाराज नमोस्तु महाराज जी, महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। और ये छोटे छोटे बच्चों को रोज चाहिए चाबी और राउंड, घुमाओ इन्हें रोज गाड़ी कहाँ से लाएं इनको कैसे संभाले।
छोटे छोटे बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं, इनको हर टाइम चाबी हाथ में और राउंड लगवाते रहो, 2-3 बार में भी नहीं होते, चाबी राउंड देखो ऐसा है कैसे पूरा अम्मा जी, एक हमारे जैसे बाबा जी थे, वो राजा के दोस्त थे। तो राजा ने देखा ये महात्मा जी बड़े दुखी हो रहे हैं, महाराज चलो हमारे महल में आराम से रहना। भैया क्या करेंगे? बोले आराम से रहेंगे। तो आराम में क्या होता है? बोले दास दासियां सेवा करेंगी। अच्छा, जब दास दासियां सेवा करेंगी तो फिर क्या होगा? विकार उत्पन्न होंगे, और विकार उत्पन्न हो गए तो फिर शादी करोगे तुम, तो शादी करके बच्चे पैदा हो जाएंगे, और बच्चे पैदा होंगे तो मरेंगे भी, तो रोएगा कौन? महात्मा जी ने पूछा कि सब कुछ होने के बाद बच्चे मरेंगे तो रोएगा कौन? तो राजा कहने ना, भैया जिसके मरेंगे उसको रोना पड़ेगा। हम गांधी आ गए क्या? तो तुमने तुम्हारी जे तुम नाती पोते की जो कहानी सुना रही है, इसके मैं जिम्मेदार थोड़ा ही हूँ। तुम्हारी चाबी छुड़ा ले, तुम्हें घर से बाहर निकाल दे, क्या तुम्हारी चाबी छुड़ा ले, तुम्हें घर से बाहर निकाल, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वही तो पूछ रहे हैं महाराज जी, हम जिम्मेदार है तो क्या कर रहे हैं? ये इस पर नहीं बताया जाएगा, जब तुम साक्षात प्रकट होगी ना तब बताया जाएगा। जो ये सब सुन रहे फार्मूले, फार्मूले मुझे सबके आते हैं, पता लग जाएगा। हाँ नहीं, सब फार्मूले गुरु महाराज की आशीर्वाद से सब फार्मूले आ गए। तो बहुआरम बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है। बार बार ये चिंतन करो भैया, अपने 3.5 हाथ की जमीन चाहिए सोने के लिए, 3.5 हाथ की जमीन, खाने के लिए पेट भर भोजन, और आप लोग ग्रस्त जीव हो तो तन नगने के लिए मर्यादा। इसके अलावा क्या चाहिए भैया? रोटी कपड़ा और मकान। अब तो उसमें फैशन और डिजाइन ढूंढते रहो तो रोते रहो। तुम दुनिया की कीमत लगाना छोड़ दो, अपनी कीमत पहचानना शुरू कर दो, कल्याण हो जाए। मुश्किल है। हम जैसे बाबा लोग जो है सब कुछ छोड़ करके भी वहीं आ गए, छूटना बहुत मुश्किल। तो नरकायु में जाना है तो बहुत आराम, बहुत परिग्रह इकट्ठा करते रहो। और भैया दरवाजा खुला हुआ है, माया तैर्यक योन से, मायाचारी करने से त्रिंच योनि का आश्रय होता है। किनके लिए माया करना है भाई? किनके लिए जोड़ना है? जिनके लिए आप जोड़ रहे वो काम नहीं आना है, और जोड़ लोगे तो फिर सांप बनना पड़ेगा, और धन पे बैठना पड़ेगा, सांप बन करके, कुत्ता बन करके, घुसने नहीं तो किसी को। क्या ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहे हैं, किसी से पूछना नहीं है। मायाचारी करके धन जोड़ा, लोभ से धन जोड़ा, और क्या हुआ? मर के वहां सांप हो गए, मर के कुत्ता हो गए। अब किसी को उठाने नहीं दे रहे, ले नहीं दे, घुसने नहीं दे रहे। ऐसे धन से क्या काम? अरे किस्सा क्या सामने देख रहे यार, तो किस्सा तो बाद में पढ़ रहे है। वो जो है वो कुत्ता बन करके दरवाजे बैठा है, घुसने नहीं दे रहा है। और सामने देख रहे हैं कि वो जो धन है वही वहां तो नाक नाक दिए थे, वो किसी को उठाना नहीं देते। तो वही तो है, प्रत्यक्ष तो दिख रहे हैं, किसी से पूछने जाना है क्या?
जी, जो ऐसा करेगा वो तो भरेगा। अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरम थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु की आश्रव का कारण है। अब तू गधा बन के ढो रहा है, ढोता रहे, थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह करेगा, मनुष्य जैसा जीवन जिएगा। क्या भैया टाइम हो गया हमारे, शाम को भोजन काम में चले, इतनी आमदनी हो गई, हमें तो दुकान बंद, सामान बंद, अल्प आरम और अल्प परिग्रह। मनुष्य आयु के आश्रव का नौकर में है, तो यदि हम यही अभ्यास कर रहे थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह का, तो अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाएंगे। और ये गधा जैसे लादते रहो, दूसरे का ढोते रहो, तो फिर भैया तिरंजी बनना है। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध कर ले, बहु आरंभ बहु परिग्रह में मत रोल। तो थोड़ा आराम थोड़ा परिग्रह करने से मनुष्य कहलाओ है। ज्यादा आदमी काम करता है तो उसे क्या कहते, रात दिन गधे जैसे खट रहा। क्या ज्यादा काम करता है कहती रात दिन गधे जैसा खट रहा है। ना ज्यादा काम कर रहे महाराज जी, ना ज्यादा परिग्रह जोड़ रहे हैं, ना ज्यादा काम कर रहे महाराज जी, ना ज्यादा परिग्रह, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कौन? परिग्रह अच्छा अच्छा हम थोड़ा काम थोड़ा परिग्रह। इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि उसने ज्यादा ले लिया, उसको ज्यादा पहुंच गया, उसने मार लिया, उसने कर लिया? ये दुख कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो महाराज जी एहसास दिलाते हैं ना, कोई आदमी गलत करेगा, कोई कर रहा है तो गलत किया। सारा गलत तुम्हें को दिख रहा है दूसरे का, दूसरे को तुम्हारा गलत नहीं दिख रहा। तो उसे सामने रखो ना महाराज जी, महाराज जी के पास सामने रखो या कहीं रखो, सामने रखो ना। जब हम तैयार है हर एक चीज के लिए, सामने रखो, हम सामने रखने को तैयार है। हमने कहा तो ऐसे ऐसे कोई बोलेगा कागज फाड़ दिए तो वो ठीक है महाराज जी? हमें कह रहे हैं ने कहा वो कागज रख दो, तेरी सुन, तू अपनी लड़ाई में मेरे को बीच में घसीट रही है। तेरा परिग्रह हो तो मैं न्याय करूं तेरे के परिग्रह का। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्री विषय राग देश पंच, मुझे क्या लेने देना? मुझे केवला की दलाली में काले हाथ और होने वाले। तुम्हारा सब खा जाए तुम सब ले लो, हमें क्या मतलब है? नमोस्तु महाराज जी। हाँ माया से त्रियंश का आश्रम हुआ, छोड़ चुके, आप तो कर चुके। हाँ मेरे जो गुस्सा आ जाता उसका हम क्या करें? हम तो अपना पूछना चाह रहे हैं, हमसे ऐसा हो जाता है तो छोड़ दो बेकार। हर व्यक्ति अपने आप को ईमानदार बताता है, अपनी गलती नहीं बता रहा है बस। और जो जीव अपनी गलती अपने स्वीकार करना शुरू कर दे, कल्याण उसका है। गलती मेरे से हुई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन का अल्प परिग्रह कैसे समझना चाहिए? गृहस्थ जीवन का अल्प परिग्रह। अल्प परिग्रह ये दिन भर में 4 साड़ी मत बदलो, ज्यादा से ज्यादा 2 का हिसाब किताब लगाओ। भाई ठीक है बाहर जाना है किसी के तो चलो कर लो। अब दिन भर में 4 साड़ी, सुबह दोपहर शाम रात की सब दुनिया भर की परिग्रह जोड़ रखी है। सबसे ज्यादा परिग्रह साड़ियों का माता बहनों के पास जुड़ा हुआ है। आदमी के तो 10 जोड़ी कपड़े होंगे, आप महिलाओं की कम से कम 50 साड़ी होंगी। और फिर साड़ी अकेले का झमेला हो तो झमेला हो, उसकी मैचिंग नीचे से ऊपर तक सब ये परिग्रह तो है। और क्या, और ये भी खरीद लो और वो भी खरीद लो, थोड़ा सा अच्छा लगा जोड़ जाओ, काम का हो या नहीं हो।
हम नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। ये दासी दास परिग्रह में आते कि नहीं आते? नौकर चाकर क्षेत्रवासु हिरण स्वर्ण धन धान दासी दास सुख भ्रमण आदि कर्मा सोना चांदी भी बिल्कुल आएगा। बहन जी, ये जैन सिद्धांत है, जैन शास्त्र है, ये घर की दुकान नहीं है। खुद के पास नहीं है तो दूसरे का देख देख के हिस्ट है। चक्रवर्ती का क्या है? चक्रवर्ती के पास जो वैभव है वो थोड़ी ना परिग्रह में होगा, वो तो उसे उसके पुण्य की निधि से प्राप्त हुआ हुआ वैभव है। बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही कही है। यदि वह दुरुपयोग करता है तो पापानुबंधी पुण्य हो जाता है, पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करता है, और वही जब सदुपयोग करता तो पुण्यानुबंधी पुण्य करता है, और जब वो सब छोड़ देता है तो निरानुबंधी करके और निद्रा करके मोक्ष चला जाता है। उसके पास तीनों ऑप्शन है। चक्रवर्ती के पास पुण्य के उदय में पाप कमाने से वो क्या करता है? पापानुबंधी पुण्य, और पुण्य के उदय में फिर पुण्य को बांधता है पुण्यानुबंधी पुण्य, और जब पाप और पुण्य दोनों की निर्जरा कर देता है तो निरानुबंधी कहलाता है। और निरानुबंधी बिना तपस्या के हो नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। ये आप कमरे में बैठ जाओ और बस 2-4 बातें कर लो, एसी में बैठ जाओ और ठंडे में बैठ जाओ और हम निरानुबंधी हो गए। ये सब बातों के बादशाह कहलाते हैं काका। क्या? बातों के बादशाह, शब्द पंडित, अक्षर पंडित कहलाते। कर्म पंडित बन के देखो। उसमें ऐसा लगता है जैसे बहुत हाथ में हाथ उठाए। तेरे घर की दुकान है आत्मा की, तू दिखा दे हाथ। तू आत्मा हाथ में दिखा सकता है तो कर्म हाथ में रख के दिखाना। क्या कर्म क्या चीज है? कर्म का जो स्वरूप है, नौकर्म तो दिख रहा है, कर्म नहीं दिख रहा। कर्म कैसे पहचानता? हमें वहां जाना। जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा लेता माँ को पिछान, उस तरह कर्म है कर्ता को करता है वैसा फल प्रदान। हजारों गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही कर्म भी करते वाले को पहचान करके ले जाता है। और दूसरा दृष्टांत हम हमेशा बताते हैं कि कर्म का वजन कितना है, तो लाल मिर्ची पे हाथ फेर लो और पानी से धो लो, और एक चिमली की उंगली हाथ पे फेर लो, ये 3.5 हाथ का शरीर मछली सा उचकेगा। अब ये बताइए उसमें कितनी वर्गणाएं होंगी? दिख रही हैं क्या? लाल मिर्ची पर हाथ घुमा लो और पानी से धो भी लो, और फिर चिमली को आंख में फेर लो, ये 3.5 हाथ का शरीर मछली सा उछलेगा। इतनी सी वर्गणाओं में कितनी ताकत है? 3.5 हाथ का शरीर उछलता, तो पूरे हाथ की वर्गणाओं में कितनी ताकत होगी? और उस सभी वर्गणाओं का वजन तोड़ लो, उससे भी लाख गुना कम उन कर्म वर्गणाओं का वजन है। कितनी सूक्ष्म कर्म वर्गना है। हम यही बोलते हैं कि हम जैन सिद्धांत को फीलिंग करें। शक्कर के ऊपर भी हाथ फेर लो,
और जरा सी भी ये चिंगड़ी लगाओगे तो आपको मीठापन लगेगा। तो ये भली बुरी वर्गणाओं पर हम हाथ फेर रहे हैं ना, क्या भली वर्गणाओं पे हाथ फेरेंगे, बड़ी चीजों का चिंतन करेंगे तो वो भली वर्गणाएं आ जाएंगी। यही हाथ फेरने के जैसा तो है। अब तू बुरी वर्गणाओं में तो हाथ फेर रहा है और अच्छे फल की तू चाहना कर रहा है, कैसे होगा? भूल से भली वर्गणाओं बुरी वर्गणाओं का होश आ गया कि मेरा का जो है मिर्ची में हाथ लग गया, अब क्या करूं? तो भैया पहले इसको क्या घी लगा ले, घी। उसका असर कम हो जाएगा। सत्ता में ही उस कर्म का स्थिति अनुभाग घटा ले, आकर्षण हो जाएगा, बस आकर्षण हो जाएगा। तो सारी विधियां दी हैं आचार्यों ने। ऐसा नहीं है कि कर्म बन गया तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम सत्ता में ही उसका फैसला कर सकते हैं। उदय में आने के पहले उसको निपटा दें। जा क्या हुआ, ये सिद्ध चक्र विधान की पूजा है ना संतलाल कवि की, तो तीसरी या चौथी पूजा में पुष्प की माला का वर्णन किया है, जहाँ पुष्प चढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में बहुत सुंदर पद लिखा। धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्प माला। पुष्प की माला कैसी सुंदर है, धूल सार कोट जो है कितना सुंदर है। तो उस पुष्प माला ने क्या किया, तो धूल सार कोट की छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। हरण विवर्जित, हरण और विवर्जित दो पद निषेधवादी। हरण हरण छवि हरण विवर्जित, छवि को हरण करके उसे छवि रहित कर दिया। ऐसे ही हम लोग कर्म को उसकी सत्ता को हटा के उसे सत्ता रहित कर दें, तो क्या रह जाएगा? केवल प्रकृति और प्रदेश रह जाएगा, नाम मात्र का। क्या नाम मात्र का, जिसे हमने सत्ता से हटा दिया। ये मंत्री है, ये तो नाम मात्र के मंत्री है, हमको तो हटा दिया, बहुत लगे। तो जैसे व्यवहार में हम लोग किसी को हटा के उसके पद को हटा के पद रहित कर देते हैं, ऐसे सत्ता में रखे हुए कर्मों को अपनी समता भाव से अपने ज्ञान के द्वारा उसे क्या करना है? सत्ता रहित करना है, सत्व रहित करना है, इसकी अनुभाग को कम कर देना है। हमारी श्वेता बहन जी तो बहुत अच्छा करनाल योग पढ़ रही है, जीव कांड पढ़ रही है, कर्म कांड पढ़ रही है। कितने मोहिनी कर्म के बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, इनका ज्ञान नहीं भी हो, लेकिन अपन मोहिनी कर्म को ना करें, दर्शन मोहिनी चाट मोहिनी से बचें, तो वो अपने आप कर्म मर जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जब गुरुवर कर्मों की भाषा समझ आती है तो कुछ करते हैं तो परिणाम वापस लौटते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम मेरे करने लायक नहीं है, मेरे कर्म बंध रहे हैं, मुझे वहां जाना पड़ेगा। एक इतना सा परिणाम मुझे कहाँ ले जाएगा? वो परिणाम वापस लौटते हैं गुरुवर। अपना उपदेश अपने को सुनाना शुरू कर दो, या दूसरों को देने की बजाय हम आपको जो उपदेश दे रहे हैं आपको नहीं दे रहे, ये अमित सागर स्वयं अपने आप को सुना रहे हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना, और करेगा तो तुझे फल मिलने वाला है। इतनी सी कहानी है। वो एक पेड़ बमूल के आम कहाँ ते पाए। बस तू दुनिया का ठेकेदार नहीं है, दुनिया तेरे बाप की नौकर नहीं है। पेटेंट बना लो अपना,
आत्मा के हित का पेटेंट हमेशा, मैं दुनिया का ठेकेदार नहीं हूँ, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी करूं। दुनिया मेरे बाप की नौकर नहीं कि ये भी करके देगी, वो भी करके देगा। बस जो हो जाए सो ठीक, नहीं हो सो और ठीक, खुशी मनाओ, दिवाली मनाओ। जो व्यक्ति दिवाली मनाना सीख गया, पाप कर्म के उदय में आनंदित होना सीख गया, वही व्यक्ति कर्मों की सही निर्जरा करेगा। बाकी के जो कुछ है सो है, होना जाना कुछ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब कर्मों की भाषा समझ में आने लगती है तो देवशास्त्र गुरु और ज्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं, और ज्यादा अपने लगने लग जाते हैं। क्या बात है। जो ये पुण्य के परमाणु हमें अपने अच्छे लगने लगे, ये पुण्य परमाणु देव साथ गुरु आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, आपके पाप कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, आपके अंदर के मल को धो रहे हैं। उनसे कुछ मिलता थोड़ा ही है ना। पूज्या सत्वई वीतरागे ना निंदिया नाथ विवांत वेरई तथापि ते पुण्य गुण स्मृतरना पुनः तुम दुर्तांजने। उनकी निंदा करो तो वो श्राप नहीं देते, उनकी पूजा करो तो प्रसन्न नहीं होते। तो फिर भगवान आपकी पूजा और प्रशंसा क्यों करना, जब आप प्रसन्न होने तो ये कहते हैं कि भाई उनका पुनस्मरण करने से चित्त पवित्र हो जाता है, निंदा करने से चित्त में मलिनता आ जाती है, मलिनता से दुर्गति है और प्रसन्नता से सदगति है। आपको देते हैं लेकिन मैं आपसे ले लेता हूँ पूजा के साथ। बस 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 बस, आपको देते हैं लेकिन मैं तो आपसे ले लेता हूँ बस। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जब कोई ज्ञान की कोई चीज समझ में आती है तो इतना आह्लाद होता है कि भगवान एक छोटा सा परमाणु आपका मुझ तक पहुंच गया है। गुरुवर, एक छोटा सा परमाणु जो ज्ञान का आपने, वो मुझ तक पहुंच गया है, वो मुझ में समाहित रहे। बस अब जो चीज मुझे समझ आ गई है, एक अक्षर का भी ज्ञान जब जीवन में उत्पन्न हो, आह्लाद, अरे आज तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आज इतनी अच्छी बात समझ में आ गई, भगवान की बात, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ज्ञानावर्णी कर्म फिर गया। एक अक्षर का भी ज्ञान, जब भी किसी शब्द को अपन सुनते हैं, अरे इस शब्द का अर्थ अभी तक हम ये समझते थे, आज ये सही अर्थ मिल गया, कितना बढ़िया हो गया, मेरे को आनंद हो गया। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम पुण्य है, इसी का नाम सब कुछ। अपने आप को जगाना आवाज देके। चलो, श्रद्धा हो जावे जिन वाणी पर विनय कहते उरु में डर लो बिना पढ़ाए